सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा करेंगे 2020 की। इसकी क्या क्या हाईलाइट पॉइंट है, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज मैं आपको एनईपी 2020 की कुछ कमी बताऊंगा। आज हम कुछ कमी पे चर्चा करेंगे, इसकी क्या क्या कमी है अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे अनुसार है कि मेरे अनुसार एनईपी में ये कमी है, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अनुसार एनईपी में क्या क्या कमी है और क्या क्या चेंजिंग होने चाहिए आपके अनुसार। ये तो मेरे अनुसार है कि एनईपी में मैंने क्या क्या एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या क्या कमी है। तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट को, इस महत्व को समझेंगे कि हाँ, सही में वाकई में एनईपी में इसकी कमी है और एनईपी में इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम एनईपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, 2020 में आई एनईपी बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि एनईपी बहुत कुछ कह रही है लेकिन सब कुछ नहीं कह रही है। सबसे पहली बात तो ये है, एनईपी ने तो बहुत कुछ बोला है लेकिन सब कुछ नहीं बोला है मेरे अनुसार। तो सबसे पहले बात हम करेंगे, आज पहला पॉइंट है कि हमारे देश में कितनी प्रतिशत एनईपी लागू हो चुकी है। आज की डेट में, आज 5 साल होने को हो रहा है पूरे एनईपी को। आज हमारे देश में कितना प्रतिशत हमने अपने देश में ज़मीन पर एनईपी को उतारा है। देखिए, एनईपी का कहना है कि 2030 तक हम एनईपी को पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर देंगे। उन्होंने पहले ही पेज पे, पहले लाइन पे उन्होंने कह दिया कि एनईपी को हम 2030 तक लागू करेंगे। ठीक है, पहला सवाल तो मेरा ये है कि एनईपी हमारे देश में कितनी प्रतिशत लागू हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, आज हमारे देश के अंदर 5 एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी कहते हैं, 5 एनसीएफ और 3 एनईपी होने के बाद भी आज भी हमारे समाज का रिजल्ट खराब है। क्यों? कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। तीसरा, हमारी शिक्षा नीति 2020 की ज़मीन के हिसाब से बनी है कि कागज़ के हिसाब से? क्योंकि एनईपी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, क्या ये हम ज़मीन पे या धरातल पे उतार पाएंगे? ये एक सोचने का विषय है। अभी तक हमने ज़मीन पे ही नहीं उतार पाई नई शिक्षा नीति को, तो पहाड़ी क्षेत्र में कैसे उतारेंगे एनईपी को? कभी सोचा है? अभी तक हमने एनईपी को ज़मीन पे नहीं उतार पाए तो पहाड़ी क्षेत्र में कैसे उतारेंगे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में हम एनईपी को कैसे उतारेंगे? दिल्ली जैसे राज्य के अंदर हमने देश की राजधानी में अभी तक एनईपी को नहीं लागू किया और नहीं करके दिखा पाए अभी तक 5 साल के अंदर। तो हम कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में हम एनईपी को भी लागू कर देंगे, ये उतार लेंगे? ये तीसरा पॉइंट है मेरे हिसाब से। चौथी है, एक ही पॉलिसी है हमारे देश में एजुकेशन की। उत्तर भारत शिक्षा की व्यवस्था उत्तर भारत शिक्षा व्यवस्था दक्षिण भारत के हमेशा पीछे रहता है। क्यों? हमेशा नॉर्थ इंडिया एजुकेशन के मामले में साउथ इंडिया की अपेक्षा पीछे क्यों है? जो देश में एक ही पॉलिसी है, हमेशा 68 की पॉलिसी उठाओ तब भी हमारी नॉर्थ इंडिया पीछे थी, और 86 की पॉलिसी उठाओ तो तब भी पीछे नॉर्थ इंडिया, और 2020 की भी पॉलिसी उठाओ तब भी नॉर्थ इंडिया एजुकेशन के मामले में पीछे। क्या कारण है कि एक ही पॉलिसी में हमेशा साउथ इंडिया एजुकेशन के मामले में क्यों है? पांचवा पॉइंट है, एनईपी ने कहीं ना कहीं टीचर पर दबाव बनाने का काम किया है। बहुत बहुत दबाव बनाने का काम किया है, मेरा मानना ये है। क्या ये बात सत्य है? मेरे हिसाब से ये सोचने की बात है। 6 पॉइंट है, नई शिक्षा नीति ने शिक्षा पे कम, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। एनईपी ने एजुकेशन पे कम, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। एनईपी ने उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है जो हमारे पेरेंट्स करने के लिए मना करते हैं, जैसे वर्क एजुकेशन, जैसे आर्ट एजुकेशन। ये काम ऐसे काम है जो हमारे पेरेंट्स करने के लिए अलाउ तो करते ही नहीं है, पहली बात तो। और एनईपी ने इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि स्किल पे ज़्यादा फोकस करने का काम किया है। देखिए, जैसे
एनईपी ने मैंने बताया कि उन्होंने एजुकेशन पर कम बाकी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया है, जैसे मल्टी लैंग्वेज, कि बच्चों को मल्टी लैंग्वेज के साथ जोड़ना, मल्टी कल्चर के साथ जोड़ना, मल्टी स्किल के साथ जोड़ना, लेकिन एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ना। मेरा मानना ये है। सातवां जो इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि मेरे को ये कमी लगी कि हम नई शिक्षा नीति खेल खेल में शिक्षा की बात करती है। बहुत अच्छी बात कर रही है। एनईपी ने खेल खेल में शिक्षा की बात की है, लेकिन खेल की बात नहीं की है। क्या खेल के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी? अगर बनाई जाएगी तो कब लाई जाएगी? क्योंकि इस पॉलिसी में खेल की चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने केवल खेल खेल में शिक्षा की बात की है, लेकिन खेल की बात तो की ही नहीं। पूरी इस वीडियो को सुनना और आपको भी इंटरेस्ट जगेगा, अंत तक बने रहे। और आप भी अब इस कमेंट करना कि कैसी आपको वीडियो लगी। आठवीं जो मेरे को कमी लगी, हमारी पॉलिसी ने मानव बनाने पे ज़्यादा फोकस किया है कि मानव संसाधन बनाने पे फोकस किया है। इस बात को भी समझना है। और 9वां पॉइंट, आज भी 12 साल एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है। आज 12वीं के बच्चा करने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है। क्या कारण है कि 12 साल एजुकेशन लेने के बाद भी हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? 10वां पॉइंट, नई शिक्षा नीति ने बोला कि परीक्षा प्रेशर नहीं देना बच्चों को, लेकिन कह रहे नई शिक्षा नीति इस पर कह रही है कि बच्चे को परीक्षा का प्रेशर नहीं देना है, लेकिन वो खुद कह रही है लेकिन हम 2 बार बोर्ड की परीक्षा लेंगे। एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। पॉलिसी कह रही है, एक तो पॉलिसी एक तरफ ये कह रही है कि बच्चों को परीक्षा का प्रेशर मत देना है, परीक्षा ज़्यादा नहीं लेनी है, और खुद कह रही है एक तरफ कि हम 2 बार बोर्ड की परीक्षा लेंगे 10वीं और 12वीं में। ये एनईपी का ये है। इस पर थोड़ा टिप्पणी और करते तो हम थोड़ा समझते। अगला है, मेरा मानना ये है, अगर विद्यालय में 100 टीचर हैं, मानो मेरी बात को समझना, कि अगर विद्यालय में 100 टीचर हैं, उसमें से 10 टीचर ऐसे हैं, यानी कि जैसे होने नहीं चाहिए, वो आ गए हैं स्कूल में, उसको बच्चे झेल रहे हैं, उनको समाज झेल रहा है और सरकार भी झेल रही है। उनको टीचर नहीं बनना नहीं था, लेकिन टीचर बन गए। मेरा मानना ये है कि 100 में से 10 टीचर ऐसे हैं जो बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि है ही टीचर लायक नहीं है, लेकिन उन्हीं 10 टीचरों का समाज में रिजल्ट ही दिख रहा है, 90 टीचरों का नहीं दिख रहा है। आज समाज का रिजल्ट खराब है, कहीं ना कहीं वो जो 10 टीचर बने हुए हैं उनका रिजल्ट मुझे समाज में दिख रहा है। ये बाकी 90 टीचरों का रिजल्ट क्यों नहीं समाज में दिख रहा? मेरा मानना ये है, 10 टीचर खराब है तो उन्हीं का ही रिजल्ट समाज में देखने को मिल रहा है, और 90% टीचरों का रिजल्ट नहीं दिख रहा जो अच्छे टीचर हैं। कहाँ गए वो? 12वां, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि पढ़ाना कैसे है। हम इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है, यानी कि हाउ टू टीच, वादर टीच, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मेरा सवाल ये है कि पढ़ाना क्यों है, हम पढ़ाना क्यों चाहते हैं, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि हम पढ़ाना क्यों चाहते हैं। अभी तक हम लोग को ये नहीं पता चला, हमारा उद्देश्य ये फिक्स नहीं है कि हम पढ़ाना क्यों चाह रहे हैं। इसलिए आज हमारी एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उस स्टैंडर्ड की नहीं है। हमने एजुकेशन के मामले में बहुत कुछ ही काम किया है, बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ ही काम किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। आज एक सवाल उठाऊं, पूछूं कि आज हम एजुकेशन में नया क्या हो रहा है, आज एजुकेशन में नया क्या हो रहा है। मेरा मानना है कि आज एजुकेशन में कुछ नया नहीं हो रहा। मेरे अनुसार मेरे दादा ने भी कहाँ से कबूतर सीखा, सिखाना तो हम वही चाह रहे हैं, कहाँ से कबूतर, एजुकेशन के अंदर कहाँ से कबूतर। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो हम सिखाना चाह रहे हैं कहाँ से कबूतर। मेरे दादा ने भी कहाँ से कबूतर सीखा, मेरे पापा ने भी कहाँ से कबूतर सीखा, मेरी मम्मी ने भी कहाँ से कबूतर सीखा, मेरा भाई ने भी कहाँ से कबूतर सीखा, मैंने भी कहाँ से कबूतर सीखा, और मैं भी बच्चों को कहाँ से कबूतर ही सिखा रहा हूँ। तो नया क्या एजुकेशन में हो रहा है? कुछ नहीं। जब एजुकेशन में कुछ नया नहीं होता तो समाज में नया चेंजिंग कहाँ से आएगा? अब कैसे उम्मीद लगा के समाज में हम चेंजिंग लाएंगे इस पॉलिसी के थ्रू?
हमने जब कुछ नया सिखा ही नहीं रहे बच्चे को तो नया चेंजिंग कहाँ से आएगा? सिखाना तो हम वही चाह रहे हैं, कहाँ से कबूतर। हम टीचिंग स्किल को बदल रहे हैं, प्लेवे मेथड से करके सिखाओ, ये देख के सिखाओ, ये पढ़ के सिखाओ। सिखाना तो वही चाह रहे हैं, कहाँ से कबूतर। यानी कि किसी भी रास्ते से आओ, अंडरपास से आओ, या हवाई जहाज से आओ, या ट्रेन से आओ, या मेट्रो से आओ, यानी कि आना तो उसी रास्ते पे है। यानी कहाँ से कबूतर। हम कुछ भी कर ले घूम फिर के कहाँ से कबूतर पे ही आ रहे हैं। हम बच्चे को कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं। कहाँ से कबूतर बच्चा पढ़ रहा है तो कहाँ से कबूतर ही बोल रहा है, वो कोई नया शब्द नहीं बोल रहा है कहाँ से कबूतर के अलावा। कोई बच्चा, हम माँ से मछली पढ़ा रहे हैं, कहाँ से कबूतर सिखा रहे हैं और माँ से मछली सिखा रहे हैं। कोई बच्चा शायद ही कहता होगा कि कहाँ से काजल भी तो हो सकता है सर। नहीं, ना हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, नहीं कोई टीचर शायद ही बोलता, कोई नहीं सिखा रहा ना। कोई टीचर ये नहीं बोलता कि कहाँ से काजल भी तो हो सकता है। ना बच्चा कोई कह रहा है ना कहाँ से काजल भी तो हो सकता है। कहाँ से कबूतर पढ़ाए जा रहे हैं, कोई नया चेंज नहीं पढ़ा रहा है। मुंह पर रटा हुआ है कि कहाँ से कबूतर। 100 साल की उम्र में उसने कहाँ से कबूतर ही याद है, कुछ चेंजिंग उसने नया नहीं सीखा। आज 90 साल के व्यक्ति से भी पूछोगे कहाँ से, कबूतर ही बोलेगा जो उसने प्राइमरी लेवल पे सीखा है। कुछ नया बोलता ही नहीं है कि कहाँ से काजल भी तो हो सकता है। नहीं, हम कहाँ से कबूतर ही पढ़ा रहे हैं, माँ से मछली पढ़ा रहे हैं। अरे माँ से मोदी पढ़ाओ। मोदी से क्या होगा? 3 चीज़ बच्चा सीखेगा। माँ से मोदी, माँ से मोदी मतलब मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, कहाँ के? भारत के। 3 चीज़ हमने यहाँ से बच्चे को सिखा दी। देखो, नया चीज़ सिखाने से बच्चे 3 नया चीज़ सीखा। माँ से मछली नहीं पढ़ा के माँ से मोदी पढ़ाते हैं तो इससे ये पता चलता है माँ से मोदी भी, बच्चा माँ भी सीख जाता बोलना। और माँ से मोदी से भारत के प्रधानमंत्री का भी पता चल जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। कहाँ से कबूतर की जगह कहाँ से काजल पढ़ाने को बोलते तो बच्चों को अपनी दोस्त के बारे में पता चलता कि कहाँ से काजल मेरा दोस्त भी पता चलता। नहीं, हम कुछ नया नहीं सिखा रहे, ना बच्चा कुछ नया बता रहा है। हम कहाँ से कबूतर पढ़ा रहे हैं, वो तो कहाँ से कबूतर ही बोला रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम नया कुछ एजुकेशन में नहीं करवा रहे। ठीक है, एजुकेशन ने बोला कि बच्चों को मल्टी लैंग्वेज के साथ जोड़ो, मल्टी कल्चर के साथ जोड़ो। ठीक है, जोड़ना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे आपने कम फोकस किया है, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। एजुकेशन में कम, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, ये मुझे कुछ कमी लगी है, और कमी तो है ही। और एनईपी ने ये डिसाइड नहीं किया कि हम समाज 12 साल बच्चे के एजुकेशन लेंगे साल, तो हम इस बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट सेंस करके बताएंगे। उसमें एनईपी ने कुछ बॉटम लाइन तय नहीं किया, फिक्स नहीं किया कि अगर बच्चा 12वीं करने के बाद बच्चे के अंदर हम ये डेवलप करके भेजेंगे समाज को। अगर कोई समाज का बच्चा, समाज हमें कोई बच्चा दे रहा है स्कूल में, तो हम स्कूल के माध्यम से समाज को हम एक ऐसा बच्चा देने जा रहे हैं, उसके अंदर हम ये डेवलप होगा। कोई बॉटम लाइन फिक्स नहीं है, ऐसी एजुकेशन हो रही है। हम टॉप लाइन की तो बात कर ही नहीं रहे, बॉटम लाइन। एक 68 पन्ने की एनईपी ने एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि हम एक अच्छा इंसान बना देंगे इस पॉलिसी के तहत। पहले भी आपने इसी बात पे चर्चा की थी। एनईपी कह रहे कि पहले पेज पे पहले ही लाइन में बोलते कि हम इस पॉलिसी के तहत हम एक अच्छा इंसान बनाने जा रहे हैं समाज के लिए। ये सब मुझे एनईपी के ड्रॉप बैक लगे, और आप भी कमेंट करके बताइए कि एनईपी के तहत आपके अंदर और आपको क्या क्या कमी लगी इस पे है। और हाँ, एक टीचर के बारे में मेरे को चर्चा करनी है कि हाँ, टीचर की देखिए उन्होंने बोला कि 5+3+3+4 के बेस पे हमारी एनईपी बनी है। एनईपी ने टीचर की एजुकेशन की तो बात की है, टीचिंग प्रोग्राम की बात की कि 4 साल का हम बीएड करवाएंगे और 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड हर लेवल पर बनाएंगे। 12वीं पे भी बीएड होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे भी बीएड होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी बीएड का भी हम प्रोग्राम चलाएंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन एनईपी ने ये नहीं बताया कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। यानी कि जो 5+3+3+4 टीचर को कौन पढ़ाएगा, 9वीं से 12वीं तक की टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर टीजीटी पढ़ाएंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, अगर पीजीटी से पढ़ाएंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। वो तो पहले के अनुसार है। और अब के अनुसार एनईपी क्या चाह रही है टीचर से। उन्होंने कहा कि 4 स्टेज में अब टीचर का सिलेक्शन होगा। एक होगा आपका टीचिंग प्रोग्राम आपको करना है, टीचिंग का कोर्स करना है, फिर आपको टेट का एग्ज़ाम देना है, फिर कंपटीशन निकालना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको डेमो क्लास होगा। ये 4 स्ट्रेटेजी हर व्यक्ति से गुजरना होगा। और इनका कहना है कि हम 12वीं के बाद ही बच्चों को टीचिंग लाइन में घुसाना चाहेंगे, और विशेषकर महिलाओं को
जो ग्रामीण रूरल एरिया से आती है, हम कोशिश करेंगे कि उसी क्षेत्र में रोज़गार देंगे। ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।